जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर कपिल धवन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम भाई सभी सभी मेरे प्यारे साथी क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट आपके करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आज आपके 29 मार्च है, ठीक है। क्लास नंबर 46 है और आज हम चलेंगे सीधे आपके क्वेश्चनों की ओर, जो कि आज के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो सभी के सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, क्लास नंबर 46 और आज के क्वेश्चनों के हम ध्यान देंगे, सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे। और देखिएगा कल आपके, हाँ भाई, तो कल आपका संडे है, ठीक है, कल संडे है। तो संडे को हमने क्या कहा था कि आपको बताया था कि जो सोमवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है, जितनी भी आपकी क्लासें होती हैं उन सभी का जो रिवीजन है, ठीक है, उन सभी का जो रिवीजन है वो संडे को आपको एक सेपरेट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो हम धीरे धीरे भाई कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको रिवीजन जो क्लास होती है वो ज़्यादा बड़े नहीं, ठीक है, वो कम रहे। मतलब कि पिछली बार जो क्लास थी शायद वो 1 घंटे के आसपास की थी, तो उसे हम धीरे धीरे उसमें समय में थोड़ा हम कटौती करते हुए जाएंगे और ज़्यादा समय आपको वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। एक लिमिटेड शॉर्ट टाइम में आपको सारी क्लासें रिवीजन यहाँ पर मिल जाएगी। तो कल भाई वो आपको फिक्स सुबह 8 बजे इसी टाइम पे आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर, शुरू करते हैं आज की क्लास को। गुड मॉर्निंग भाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी का एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर कपिल धवन यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर और ध्यान देंगे। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या कहता है और क्या यहाँ पर हम डिटेल पढ़ सकते हैं। सभी के सभी ध्यान से देखना कि हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य की देश की पहली पोटाश खदान की नीलामी करेगी। अब सर जब ऐसे क्वेश्चन को हम राजस्थान करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें जो आंसर मिलेगा वो राजस्थान से रिलेटेड ही मिलेगा भाई, ठीक है। तभी तो हम राजस्थान करंट अफेयर्स के नाम से पढ़ रहे हैं क्लास को कि सर यदि अगर किसी और राज्य की अगर ये खबर होती तो उसे हम यहाँ पर क्यों पढ़ते। हम यहाँ पर तो जब ही पढ़ेंगे जब किसी और राज्य में भी हमारा कोई व्यक्ति वहां पर सम्मिलित हुआ है, उसे कोई अवार्ड दिया गया है या किसी न किसी रूप से वो वहां पर चर्चा में आया है। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है जो भारत देश है हमारा, ठीक है, वो पोटाश जो है, ठीक है, वो चीन से भाई आपके यहाँ पर खरीदता है, ठीक है, आयात करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि भारत में पोटाश के खदान नहीं है भाई, भंडार यहाँ पर है नहीं। अब हुआ क्या है सर, हाल ही में यहाँ पर आपके राजस्थान में पोटाश के, ठीक है, राजस्थान की हम बात करते हैं, सभी के सभी ध्यान देना भाई, राजस्थान की हम बात करेंगे, ठीक है, राजस्थान की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सर राजस्थान में पोटाश के भाई भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। क्या हुआ है सर कि पोटाश के भाई भंडार यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है, पोटाश के भंडार यहाँ पर हमें मिले हैं, भंडार यहाँ पर मिले हैं। अब हुआ क्या है सर, ये जो भंडार जब हमें मिले हैं तो ये कहाँ पर मिले हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन जिलों में है सर, कि राजस्थान के किन किन जिलों में है। राजस्थान में है ये तो हमें पता है, लेकिन बाई चांस यदि सर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना कहा जाए कि राजस्थान में है, ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के किन किन जिलों में पोटाश के भंडार यहाँ पर हाल ही में प्राप्त हुए हैं, तो हमें यहाँ पर आंसर देना होगा। सर क्या देना होगा, तो आंसर आप ध्यान रखना भाई, यहाँ पर सर एक तो बीकानेर आ जाता है, ठीक है, बीकानेर आ जाएगा, प्लस कौन आ जाएगा सर, यहाँ पर हनुमानगढ़ आ जाएगा, ठीक है, और कौन आ जाता है सर, और आ जाता है आपका चूरू, ठीक है, और आ जाता है आपका नागौर, ठीक है। तो ये 4 जिले आपको याद होने चाहिए सर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर, ये चारों के चारों जिलों में हमें पोटाश के भंडार यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अब सर ये पोटाश के जो भंडार मिले हैं, अब इनका क्या किया जा रहा है, इनका अब यहाँ पर सर क्या किया जा रहा है, नीलामी की जा रही है, इन खदानों की यहाँ पर नीलामी की जा रही है। तो सर पोटाश से रिलेटेड अब यहाँ पर हमारे कार्य भी शुरू होंगे और कई हमें यहाँ पर पोटाश के, ठीक है, भंडार अब मिल चुके हैं। तो सर अब हमें यहाँ पर क्या है, ज्यादा आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम और भी यहाँ पर इसे क्या है, निर्यात भी कर पाएंगे। अब हम सर निर्यात भी कर पाएंगे। तो देखिएगा जो इसकी नीलामी है, ठीक है, इसकी जो नीलामी है, ये जो खदान है, ठीक है, यदि पूछ लिया जाता है जो खदान है भाई, ठीक है, ये जो खदान है इनकी जो नीलामी है ये किसके द्वारा की जा रही है, ठीक है, नीलामी जो है किसके द्वारा की जा रही है, तो सर ये केंद्र सरकार करती है भाई, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर इसकी नीलामी की जा रही है। और राजस्थान में सर आपके पोटाश की खदान यहाँ पर प्राप्त हुई है। इतनी ही बात है क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड इतनी ही बात आपके लिए यहाँ पर आ जाती है। तो सभी के सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था कि हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य की देश की पहली पोटाश खदान को, देखिए भाई कहाँ की है सर, देश की पहली पोटाश खदान है, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि सर राजस्थान में मिली है, राजस्थान के किन किन जिलों में मिली है सर, यहाँ पर बीकानेर में, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर में, इन 4 जिलों में मिली है भाई। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि देश में पहला स्थान है भाई, ठीक है, देश में पहली खदान है ये पोटाश की, इसलिए आपको इसके बारे में डिटेल पता होनी आवश्यक है।
चलिए बढ़े आगे भाई, समझ गए हो क्वेश्चन नंबर 1। कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो भाई। किसने किया है सर? केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नीलामी की जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, और सभी के सभी यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, और सर सीधा सिंपल ही इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि गोवा सरकार के द्वारा राजस्थान की किस संस्था को देश के सर्वश्रेष्ठ एनजीओ के रूप में इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड दिया गया है। हुआ क्या है सर, गोवा सरकार ने अभी हाल ही में, ठीक है, राजस्थान की एक संस्था आपके यहाँ पर आती है, ठीक है, जो देश में सर्वश्रेष्ठ एनजीओ के रूप में यहाँ पर कार्य करती है। इसी को क्या है, इसी कार्य में, ठीक है, एनजीओ के रूप में कार्य करने में इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एक इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड यहाँ पर आपके आता है, और सर वो किसे दिया गया है? ये है आपका शुभ विचार संस्थान जयपुर, ठीक है। शुभ विचार संस्थान एक एनजीओ संस्था है भाई। ये कहां पर स्थित है सर? ये आपके जयपुर में स्थित है, ठीक है। जयपुर में कहां पर सर? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसलिए तो कहा गया है कि गोवा सरकार के द्वारा, ठीक है, गोवा जो सरकार है उसके द्वारा राजस्थान की किस संस्था के, ठीक है, देश में संस्था को देश के सर्वश्रेष्ठ, देखिए देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है भाई। ये एनजीओ जो संस्था को दिया जाता अवार्ड है वो देश का सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इस अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है। कैसा क्वेश्चन? कि इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड किससे सम्मानित है, सॉरी किससे संबंधित है, ठीक है। पहली देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझना कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है भाई। अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं बैठा हुआ, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। अब मैंने डायरेक्ट तो सर पढ़ लिया है, लेकिन क्या डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा या फिर इस क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता है? तो बिल्कुल घुमाया जा सकता है। कैसे घुमाएगा? ध्यान से देखना कि सर इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड किससे संबंधित है और हाल ही में किसे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सर देश का नंबर 1 अवार्ड है ये, ठीक है, देश का नंबर 1 अवार्ड है ये, देश का, संस्था का, देश का सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर आपके अवार्ड है एनजीओ के रूप में, ठीक है। किसके रूप में सर? एनजीओ के रूप में। तो आपको आंसर क्या देना होगा कि सर ये एनजीओ से संबंधित है, ठीक है। देश का सर्वश्रेष्ठ एनजीओ अवार्ड यहाँ पर आपके ये दिया जाता है, जो कि ये अवार्ड है कौन सा? इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड। और ये किसे दिया गया है सर? ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में आपके शुभ विचार संस्थान आती है जो कि जयपुर में स्थित है, ठीक है। शुभ विचार संस्थान आती है जो कि जयपुर में स्थित है, उसे यहाँ पर अभी हाल ही में दिया गया है भाई, ठीक है। इतनी ही बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। बढ़े आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो डिटेल होती है वो मैं आपको दे देता हूं, बाकी उस क्वेश्चन को और कितना घुमाकर पूछा जा सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, ताकि आप कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन के चक्कर में ना रहो कि सर डायरेक्ट उठा और डायरेक्ट एज इट इज आ जाए। तो इस चक्कर में ना रहो कि सर इसे और किस प्रकार से घुमाया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा यहाँ पर करते हैं भाई। बढ़े आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया है। और ये जो खबर है ये आपने भाई अखबार में भी पढ़ी होगी, ठीक है, अखबार में भी पढ़ी होगी, 2-3 दिन पहले की खबर है, जिसे आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सभी के सभी ध्यान देना कि सर राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया है। बात करते हैं सबसे पहले हम सर राजस्थान में कोटा की, ठीक है, कोटा की हम यहाँ पर बात करेंगे। कोटा में सर एक जगह आती है रामगंज मंडी, ठीक है, रामगंज मंडी, ठीक है भाई। ये रामगंज मंडी के बारे में तो आपने सुना होगा, क्योंकि जो रामगंज मंडी है ये रेलवे स्टेशन भी है भाई, ठीक है, रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन भी है, ये तो आप जानते ही होंगे अगर आपने सफर किया होगा, या फिर आप सवाई माधोपुर या फिर कोटा या इस साइड अगर कभी आप जाते होंगे तो वहां पर रामगंज मंडी एक रेलवे स्टेशन आता है भाई। इसी रामगंज मंडी में आपके ग्राम पंचायत आती है, सभी के सभी ध्यान देना भाई। एक सर आती है ग्राम पंचायत भाई, ठीक है, ग्राम पंचायत आती है क्योंकि सर ये जो कार्यक्रम, ये जो शुरू किया गया है, ठीक है, ये जो बैंक शुरू किया गया है ये ग्राम पंचायत स्तर पर ही शुरू किया गया है भाई, ठीक है। ग्राम पंचायत आती है जिसका नाम क्या है भाई? खैराबाद है सर, क्या है? खैराबाद है, जो कि आपके कोटा में है, एक ग्राम पंचायत है। और सर यहीं पर क्या हुआ है, इसी खैराबाद में, ठीक है, इसी खैराबाद में आपके राज्य का, इसी खैराबाद में आपके राज्य का, ठीक है, राज्य का पहला बर्तन बैंक, ठीक है, बर्तन बैंक, यहाँ पर स्टील बर्तन बैंक, सॉरी स्टील बर्तन बैंक भाई, ठीक है, स्टील बर्तन बैंक, स्टील बर्तन बैंक यहाँ पर आपके शुरू किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना। और सर बात करें इस स्टील बर्तन बैंक की, ठीक है, तो ये किस स्तर पर होगा, इसकी घोषणा है, इसकी शुरुआत कब की गई है, शुरुआत इसने किस, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की है? तो शुरुआत की बात करते हैं तो ये 23 मार्च आ जाता है भाई, ठीक है, 23 मार्च। देखिए इसकी शुरुआत की यहाँ पर बात करते हैं सर, शुरुआत की बात करें, ठीक है, शुरुआत की बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका 23 मार्च
2025 को भाई ये शुरू हुआ है। सर किसने यहाँ पर किया है, इसकी शुरुआत किसने की है, तो मदन दिलावर जी ने यहाँ पर शुरुआत की है भाई इसकी, ठीक है, मदन दिलावर जी ने यहाँ पर शुरुआत की है या फिर उसका उद्घाटन किया है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। बात करते हैं सर इसी आपके बर्तन भंडार की, ठीक है, तो इसकी घोषणा कहाँ की गई थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना, क्योंकि देखिए सरकार जब भी इस प्रकार के कोई कार्य करती है, ठीक है, ऐसे कोई चीजें शुरू करती है, कोई बैंक शुरू करती है, तो ये किसी ना किसी बजट में जरूर से जरूर आते हैं। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि सर इसकी जो घोषणा है, ठीक है, इसकी जो घोषणा है वो किस बजट में आपके की गई है, तो सर ये इसकी घोषणा जो है वो आपके बजट 2025-26 में की गई है, ठीक है, बजट 2025-2026 के बजट में इसकी भाई घोषणा की गई है। सर इसके तहत होगा क्या कि ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है, कि ग्राम पंचायत स्तर पर यहां पर आपका क्या होगा सर, ग्राम पंचायत स्तर पर होगा भैया, ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, ग्राम पंचायत स्तर पर आपके इसकी शुरुआत की गई है। और प्रथम की बात करें सर, प्रथम, ठीक है, प्रथम की बात करें कि प्रथम स्तर, ठीक है, प्रथम चरण की इसकी बात करते हैं, प्रथम चरण की इसकी बात करते हैं, तो सर 1000 ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत यहाँ पर आपके आ जाती हैं इसके प्रथम चरण पर, ठीक है, पंचायत, ठीक है, 1000 ग्राम पंचायतों पर ये शुरू हुआ है। शुरू में ही इसका जो पहला चरण था इसमें 1000 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया और वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। बाकी इसकी शुरुआत कहां से की गई है सर, खैराबाद से, ठीक है, खैराबाद कोटा आपके ग्राम पंचायत है। खैराबाद क्या है सर, ग्राम पंचायत है, जो कि कोटा में है। कोटा में कहा सर, रामगंज मंडी में भाई, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये रही आपके कुछ छोटी बड़ी डिटेल आपके क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी चीज ध्यान रखना कि सर इसे शुरू क्यों किया गया है, इसके पीछे की वजह भी जान लेना कि सर ये बर्तन बैंक शुरू करने की क्या आवश्यकता हो गई, क्या बाजार में बर्तन नहीं मिलते क्या, ठीक है, क्या बाजार में बर्तन नहीं मिलते, जो सरकार अब बर्तन भी यहाँ पर हमें देने लग गई है। तो देखिए भाई बाजार में बर्तन तो मिलते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि आपके गाँव में या फिर कहीं पर भी आप देखते होंगे सर, जो भी आपके कार्यक्रम होते हैं, शादी समारोह, जो भी कोई कार्यक्रम होता है ऐसा, ठीक है, शादी समारोह होता है या फिर इस प्रकार के जो कार्यक्रम किए जाते हैं, तो वहां पर अधिकतर हमने देखा है कि सर प्लास्टिक की चीजों का, ठीक है, या इस प्रकार की चीजों का वहां पर उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के कप हैं, बर्तन है, उन्हों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और फिर उन प्लास्टिक के बर्तनों को ऐसा तो नहीं सर हम मांझ के अपने घर में ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते, उनको खाया और वहीं के वहीं हम उसे फेंक देते हैं। तो उसे फेंकने से क्या होता है सर, वहां पर पर्यावरण को यहाँ पर दूषित होते हैं, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, और फिर उसे जो जानवर, जो वहां के आवारा पशु जो होते हैं, वो जानवर कोई खाता है तो उन्हें भी यहाँ पर सर उससे नुकसान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीजों को रोकने के लिए, पर्यावरण को, ठीक है, पर्यावरण को यहाँ पर सुरक्षित बनाए रखने के लिए, पर्यावरण का यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए क्या किया गया कि सर यहाँ पर राज्य सरकार ने, ठीक है, राजस्थान में क्या किया है कि एक आपके स्टील बर्तन बैंक की शुरुआत यहाँ पर की गई है कि अब आप क्या करो कि अब आपको बाहर से बर्तन लाकर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर इस बैंक में आइए, यहाँ से आप बर्तन लीजिए और अपने कार्यक्रमों में इस्तेमाल कीजिए और वापस से यहाँ पर आके जमा करवा दीजिए भाई, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पर आपके कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत आपको याद रखनी है कहाँ से हुई है सर, ठीक है, पहला बर्तन बैंक आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कब हुई है, किन्होंने की है, किस बजट में यहाँ पर घोषणा हो। देखिए 2025-26 जो बजट है ना, इसे आपके हरित बजट भी कहा जाता है, ग्रीन बजट भी कहीं कहा जाता है, क्योंकि इस बजट में अधिक से अधिक यहाँ पर ये प्रयास किए गए हैं कि जो पर्यावरण है हमारा, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसी प्रकार से उसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। क्योंकि बजट में जब भी हम घोषणाएं करते हैं तो देखिए जब घोषणाएं होती हैं तो सर फैक्ट्री वगैरह सभी प्रकार से औद्योगिक रूप में भी घोषणाएं की जाती हैं। तो वहां पर यह ध्यान रखा गया है इस बजट में कि सर यहाँ पर हमारे राज्य में, ठीक है, हमारे राज्य में किसी भी प्रकार से पर्यावरणीय कोई असुविधा ना हो, ठीक है, पर्यावरणीय कोई असुविधा ना हो, कोई आपत्ति यहाँ पर पैदा ना हो। तो ये रही भाई क्वेश्चन नंबर 3 से डिटेल आप सभी के लिए। जितनी भी डिटेल थी भाई मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है। यही है क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समझ गए भाई क्वेश्चन नंबर 3? हाँ भाई समझ गए हो ना, समझ गए हो, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर आपको कथन, असत्य कथन आपको छांटना है। लेकिन सर असत्य कथन छांटने से पहले हम करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के बाद में ही सर हमें पता लगेगा कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए भाई यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत, अब देखिएगा ये जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है भाई, यही ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा अभियान है। और हाल ही में इसको लेकर राजस्थान का भी हमारे सर कुछ विशेष चीजें यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि राजस्थान का यहाँ पर सर तीसरा स्थान आता है भारत टीबी मुक्त अभियान में। जो राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का जो स्थान है सर वो तीसरा स्थान है, कि राजस्थान तीसरे स्थान पर आ चुका है टीबी मुक्त में, ठीक है।
इसके तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सर असत्य कथन जानने से पहले करते हैं हम बात कुछ टीबी के बारे में, ठीक है, टीबी के बारे में, ठीक है, कि सर भारत की हम बात करते हैं हमारे, ठीक है, भारत की हम बात करते हैं तो भारत में भाई टीबी उन्मूलन हेतु, ठीक है, टीबी उन्मूलन हेतु यहाँ पर सर कुछ कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए, ठीक है, टीबी उन्मूलन हेतु, ठीक है, उन्मूलन हेतु कार्यक्रम या अभियान कह दो भाई, अभियान ही कहो आप तो, ठीक है, अभियान कहोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, अभियान, ठीक है, टीबी उन्मूलन हेतु यहाँ पर अभियान आपके चलाए गए हैं। एक मिनट, ये लीजिए भाई, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे, तो आगे देखते हैं सर यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, कब यहाँ पर चलाए गए हैं, तो यहाँ पर सुनना भाई, पहला जो कार्यक्रम आपका आ जाता है, ठीक है, टीबी मुक्त उन्मूलन हेतु यहाँ पर अभियान जो भारत में आपके चलाए जा रहे हैं उनको लेकर, कि एक आ जाता है आपका राष्ट्रीय, ठीक है भाई, राष्ट्रीय टीबी मुक्त अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय टीबी मुक्त अभियान यहाँ पर आपके, सॉरी, टीबी नियंत्रण, नियंत्रण आ जाता भाई, मुक्त नहीं, नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम भाई यहाँ पर आपका आ जाता है। सर इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये कब आपके शुरू हुआ था, ठीक है, कब यहाँ पर आपके हुआ था, तो ये हुआ था भाई 1962 में, ठीक है, 1962 में। आप सभी को पता है ना, आपने कई फिल्में देखी होंगी, बहुत पुरानी पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, जिनमें क्या कहा जाता है, बेड पे एक हीरो या फिर कोई भी बुजुर्ग पड़ा हुआ होता है, या हीरो की माँ पड़ी होती है, और वहां पर उससे पूछा जाता है भाई इन्हें क्या बीमारी है, तो कहा जाता है टीबी की बीमारी है, और इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि सर उस वक्त टीबी का इलाज था ही नहीं, ठीक है, टीबी का इलाज था ही नहीं उस टाइम, एक टीबी एक तरीके से लाइलाज बीमारी थी, ठीक है, लेकिन जब इसका इलाज मिला तो आज सर हम यहाँ पर किसी को भी टीबी हो जाती है तो उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर इलाज संभव है भाई, ठीक है, पूर्ण रूप से यहाँ पर इलाज संभव होता है। और यहाँ पर क्या किया गया सर, भारत को टीबी मुक्त बनाए रखने के लिए, उन्मूलन इसका करने के लिए कई कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए, जिनमें एक कार्यक्रम आता है आपके राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1962। लेकिन हमें इससे नहीं, आगे अगले जो भाई कार्यक्रम आने वाला है ना, उससे हमें यहाँ पर डिटेल में बात करनी है। कि फिर एक आ जाता है आपका प्रधानमंत्री भाई, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये रहा भाई इसका नाम, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त, ठीक है, एक मिनट, टीबी मुक्त भारत अभियान। अब सर इस अभियान की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है, कोई बता सकता है भाई? इसकी शुरुआत 9 सितंबर सर 2022, हाँ भाई 2022 में, ठीक है, 9 सितंबर 2022 में हुई है भाई, ठीक है, एक मिनट, 2022 में भाई इसकी शुरुआत हुई है। इसी के तहत, ठीक है, इस प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ही सर एक यहाँ पर कार्यक्रम और चलाया गया था, ठीक है, इसका लक्ष्य देखिए, सबसे पहले इसके लक्ष्य की बात करते हैं। सर इसका लक्ष्य क्या था, ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लक्ष्य क्या रखा था कि 2025 तक, ठीक है, 2025 तक क्या होगा कि सर भारत को, ठीक है, भारत को हम टीबी उन्मूलन कर देंगे, ठीक है, भारत को टीबी से मुक्त यहाँ पर हम करेंगे 2025 तक, ये आपके कार्यक्रम रखा गया था, लक्ष्य क्या था 2025 तक टीबी मुक्त, ठीक है भाई, ऐसे लिख लो, टीबी मुक्त यहाँ पर करने की घोषणा यहाँ पर की गई थी। इसी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक अभियान और आपके चलाया गया, ठीक है, एक अभियान और आपके चलाया गया जिसका नाम तो जरूर से जरूर आपने सुना होगा, 100 दिवस, ठीक है, हाँ भाई 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान, ठीक है, 100 दिवसीय क्या चलाया गया था सर, 100 दिवसीय, ठीक है, टीबी मुक्त अभियान भाई, ठीक है, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान, ठीक है, मुक्त अभियान या उन्मूलन अभियान ऐसा भी लिख सकते हो, उन्मूलन लिख लो भाई, ठीक है, उन्मूलन अभियान ये आपका चलाया गया। अब सर ये कब चलाया गया, तो भाई ये अभी हाल ही में आपके कुछ समय पहले ही आपके चलाया गया था, मतलब कि पिछले वर्ष, ठीक है, पिछले वर्ष 7 दिसंबर, ठीक है, 7 दिसंबर 2024 को भाई ये चलाया गया सर, 7 दिसंबर 2024 को चलाया गया। अब इसमें किया क्या गया कि सर इसमें हमारे जो देश में, ठीक है, हमारे जो देश में आपके 33 राज्य और जो यूटी है, ठीक है, इसमें क्या हुआ सर, इसमें यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, 33 जो राज्य हैं, ठीक है, 33 राज्य हैं और प्लस जो यूटी है आपके, ठीक है, उनमें यहाँ पर 347, ठीक है, 347 जिले, ठीक है, 347 जिलों को यहाँ पर आपके शामिल किया गया और इन्हें यहाँ पर क्या किया गया सर, इनमें ये कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है, इनमें ये कार्यक्रम चलाया गया। अब इन्हीं में सर, इन्हीं 347 जिलों में हमारा राजस्थान भी आता है, ठीक है, राजस्थान से अगर हम बात करें सर, राजस्थान के कितने जिले थे, तो राजस्थान के जिलों के बारे में भाई आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 5 जिले यहाँ पर आपके आ जाते हैं सर। पहला है आपका बीकानेर, ठीक है, और है आपका कोटा, ठीक है, और क्या है भाई, और बता सकते हो, एक आपके कोटा है, 12 है झालावाड़ है, ठीक है, 12 है भाई, ठीक है,
फिर आपके झालावाड़ आ जाता है, ठीक है, और एक आपके आ जाता है यहाँ पर राजसमंद भाई, ठीक है, क्या आ जाता है सर, राजसमंद यहाँ पर आ जाता है। सभी को यही बातें याद रखनी है सर। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में 33 राज्य प्लस यूटी को शामिल किया गया, 347 जिलों को यहाँ पर आपके शामिल किया गया। ये तो बहुत पुराना है भाई, ठीक है, 2024 का क्या है, ठीक है, 2024 की डिटेल है, इसे तो आपको याद होना आवश्यक है। यहाँ पर सर राजस्थान की बात करते हैं तो बीकानेर, कोटा, बारां, झालावाड़, राजसमंद, इन्हें यहाँ पर शामिल किया गया था। अब यहीं पर बात करते हैं सर इस 100 दिवसीय, ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं आपके इसी प्रधानमंत्री, ठीक है, इसी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या किया गया है सर, अब यहाँ पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत भी अभियान चलाया गया, इसी के तहत चलाया गया। किसके तहत सर, इसी के तहत यहाँ पर 100 दिवसीय चलाया गया अभियान, ठीक है, और इसी के तहत आपके क्या चलाया गया भाई, ग्राम पंचायत, ठीक है, क्या चलाया गया सर, टीबी मुक्त, ठीक है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, ठीक है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत यहाँ पर आपके अभियान चलाया गया, ठीक है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान यहाँ पर आपके चलाया गया। अब सर इसी टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये भाई आपका राजस्थान में अगर हम बात करें, ठीक है सर, राजस्थान की हम बात करते हैं कि सर राजस्थान में इसी के तहत, ठीक है, इसी के तहत राजस्थान में 3355, ठीक है, 3355 ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम जो पंचायत है उन्हें यहाँ पर टीबी मुक्त किया गया भाई, ठीक है, टीबी मुक्त यहाँ पर घोषित किया गया, टीबी मुक्त यहाँ पर घोषित किया गया है, ये बात आप याद रखना भाई, ठीक है, टीबी मुक्त यहाँ पर घोषित किया गया है। और बात करते हैं, ठीक है, और इन सभी के साथ में देखिए राजस्थान में 3355 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त, ठीक है, टीबी मुक्त यहाँ पर आपके घोषणा की गई है। और इसी के साथ में जो राजस्थान का स्थान है, ठीक है, राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा आ जाता है सर, तीसरा स्थान आ जाता है भाई इसका, ठीक है, तीसरा स्थान यहाँ पर राजस्थान का हमारा आ जाता है। और इसी में एक बात और याद रखना कि हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ भाई, ठीक है, हनुमानगढ़ की, ठीक है, हनुमानगढ़ की हम बात करते हैं, हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो सर इसकी 109 ग्राम पंचायत यहाँ पर आपके शामिल होती है, 109 ग्राम पंचायत, ठीक है, 109 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त यहाँ पर आपके आ जाती है भाई, ठीक है, टीबी मुक्त यहाँ पर आपके आ जाती है, ये बात ध्यान रखना। और इसी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत, ठीक है, 19,000, ठीक है, 19,000 से अधिक, ठीक है, 19,000 से अधिक आपके यहाँ पर क्या हुए हैं, देखिए यहाँ पर क्या हुए हैं सर, यहाँ पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 19,000 से अधिक निक्षय मित्र यहाँ पर जुड़े हैं भाई, ठीक है, कौन जुड़े हैं सर, 19,000 से अधिक क्या जुड़े हैं, 19,000 से अधिक निक्षय मित्र, ठीक है, निक्षय मित्र यहाँ पर आपके जुड़े हैं। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी आवश्यक है भाई, ठीक है, तीसरा स्थान आता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो आपने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया गया है, ठीक है, उसके तहत राजस्थान का कौन सा स्थान आता है भाई, ठीक है, कौन सा स्थान आता है, तो सर राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। कितनी ग्राम पंचायतों के साथ में सर, 3355 ग्राम पंचायतों के साथ में राजस्थान का तीसरा स्थान आ जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज यहां पर समझ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है, चीजें आ सकती हैं भाई, क्योंकि कथन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर, कथन से तो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे कथन से क्वेश्चन। तो देखिएगा, टीबी उन्मूलन हेतु अभियान चलाए गए सर, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1962, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके तहत 19,000 से अधिक निक्षय मित्र यहाँ पर शामिल हुए हैं, ठीक है, 9 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था, लक्ष्य क्या रखा था, 2025 तक हम टीबी मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, इसी के तहत आपके 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाएगा भाई, ठीक है, उन्मूलन कार्यक्रम चलाएगा, ठीक है, ये उन्मूलन है भाई, ठीक है, उन्मूलन अभियान यहाँ पर चलाया गया जो 7 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। इसी में आपके 33 राज्य प्लस यूटी आपके शामिल हुए, जिसमें 347 जिले यहाँ पर आए। राजस्थान के सर कितने जिले आते हैं, 5 जिले यहाँ पर आते हैं, जिनमें बीकानेर है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है और राजसमंद आपके आ जाते हैं भाई, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि सर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान भी चलाया गया, क्योंकि क्या है, देखिए सरकार कभी नहीं रुकती है, सरकार को तो जब ठान लिया है कि हमें मुक्त होना है तो होना है भाई, ठीक है, उसके लिए फिर कार्यक्रम कितने ही चलाने पड़े कोई मैटर नहीं करता। तो राजस्थान में 355 ग्राम, ठीक है, 3355 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त किए गए हैं, और इसी के साथ में राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। और हनुमानगढ़ की बात करें तो 109 है भैया, ठीक है, 109 ग्राम पंचायत यहाँ पर टीबी मुक्त आपके हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं सर कौन सा कथन असत्य यहाँ पर आ जाता है भाई। आंसर आप दे सकते हो भाई, ठीक है, अब आप आंसर यहाँ पर दे सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का, कि यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको छांटना है। पहला क्या है सर, राजस्थान को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है,
बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये असत्य नहीं है। यहाँ पर मैं बताना भूल गया पीछे कि राजस्थान को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए क्या किया गया है सर, यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये आपका परसों के दिन, ठीक है, हाँ भाई 2-3 दिन पहले ही आपके पुरस्कार दिया गया था, अखबार में भी इसको आई है। और इसी पुरस्कार में यहाँ पर घोषणा की गई थी कि राजस्थान का जो स्थान है ना वो सर तीसरा स्थान आ जाता है, ठीक है, राजस्थान का तीसरा स्थान आ जाता है इसी के साथ में, ठीक है, तीसरा स्थान आता है। बात करते हैं आपके हनुमानगढ़ जिले की 200 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी हैं, तो नहीं सर 200 ग्राम पंचायत नहीं, 109 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त होती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, बी जो ऑप्शन है वो असत्य कथन है भाई, असत्य कथन है। आगे चलते हैं, 2024 में राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 19,000 से अधिक निक्षय मित्र यहाँ पर जुड़े हैं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही बात है। बस एक हनुमानगढ़ वाली बात को छोड़कर कि हनुमानगढ़ जिले की, ठीक है, 200 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त है, नहीं सर 200 नहीं, यहाँ पर कितनी है 109 ग्राम पंचायत है भाई, ठीक है, 109 ग्राम पंचायत यहाँ पर आ जाती है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, बाकी पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन सभी के सभी यहाँ पर भाई ध्यान देंगे, ठीक है, हाँ भाई सभी के सभी यहाँ पर ध्यान देंगे। सर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 दिनों में अतिरिक्त पोषण के लिए, ठीक है, 5 महीनों में भाई, 5 दिन नहीं 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है। तो देखिएगा अभी आप सभी को जैसा कि पता है हमारे राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य मनाए जाने में यहाँ पर आपके 25 से लेकर 30 मार्च तक, ठीक है, कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे हैं, जिनमें क्या हुआ है सर अभी 25 जो मार्च को, ठीक है, 25 जो मार्च को आपके कार्यक्रम हुआ था उसका आपके बारे में पता होगा सर। यहाँ पर 25 मार्च को किसको लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर आपके कार्यक्रम चलाया गया था। और इसी 25 मार्च को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में लेकर एक घोषणा की गई है, क्या घोषणा की गई कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको अंतिम 5 महीनों में, जो आखिरी के जो 5 महीने होंगे उसमें अतिरिक्त पोषण के लिए एक योजना शुरू की गई है, एक योजना यहाँ पर शुरू की गई है जिसका नाम क्या जाता है भाई आपके, हाँ भाई मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण किट, ठीक है, न्यूट्री किट योजना। और मैंने आपको कहा था कि जो इसके बारे में जो डिटेल है ना वो मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा ताकि आपको बार बार यहाँ पर परेशान होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ही डिटेल को फिर मैं बार बार पढ़ाता हूँ, रिवीजन तो हो जाता है सर, रिवीजन तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एक चीजों को पढ़ने से बेहतर है कि सर हम एक ही वीडियो में इन सभी का संग्रह देख लें। तो बिल्कुल भाई इसके विषय में हम जल्दी से जल्दी एक बार आपका कार्यक्रम हो जाए भाई। आज 29 तारीख है, आज भी आपका कार्यक्रम है कहाँ पर सर, कोटा में है, ठीक है भाई, कोटा में है ये याद रखना। और आज का जो कार्यक्रम है वो किस पर आधारित है सर, वो आपके रोजगार पर, ठीक है, युवा व रोजगार को लेकर यहाँ पर आधारित है। और कल आपके 30 मार्च है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस है और इसी उपलक्ष्य में आपके जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के साथ करते हैं आज की क्लास को भाई समाप्त और मिलते हैं कल। देखिए कल जो क्लास, कल तो क्लास होगी नहीं, लेकिन कल आपको सारी क्लासों का सोमवार से शनिवार तक कंप्लीट जो क्लास है उनका आपको रिवीजन एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।